हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज 7 क्वेश्चन होगा, पहला सेट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 12.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 123.4567। MS वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है। तो MS वर्ड में F7 दबाकर ग्रामर जांच शुरू की स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है। MS एक्सेल में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो वर्कशीट डिलीट करना। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी होती है? तो 10, 48, 576 होता है। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं। कितना विकल्प होता है? तो सिर्फ 2 विकल्प होता है। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। और ढूंढना है इसमें, तो इसमें और है बूटस्ट्रैप। DLL का पूर्ण रूप क्या है? DLL का पूर्ण रूप है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से विषम का पहचान करें। विषम हो जाएगा इसमें टच स्क्रीन। निम्नलिखित विकल्पों में विषम का चयन करें। एरियल। MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है गटर बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है? तो अमान्य व्यू विकल्प है पेज। इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर किसका एक हिस्सा है? CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन का। MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। तो 3 विकल्प कौन कौन है? नॉर्मल, वाइड और नैरो यानी कि सामान्य, चौड़ा और संकरा। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल का। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। MS वर्ड 2016 स्क्रीनी लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है, जिसे क्या कहते हैं? फाइल। MS एक्सेल में फैक्शन श्रेणी है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री गणित और त्रिकोणमिति। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू पर क्लिक करना चाहिए? इंसर्ट मेनू पर क्लिक करना चाहिए। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए किस टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए? तो रिव्यू पर क्लिक करने के बाद। MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? Alt+S सही नहीं है, बाकी सब सही है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? Ctrl+A, इसे ऑल सेलेक्ट हो जाता है। MS वर्ड 2016 में फाइलों को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? फाइल मेन्यू। MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट विकल्प किस मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है? रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत। MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? तो एक ही प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं। MS एक्सेल में कंसेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए वांछित रो का चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+V दबाएं। विंडो XP होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस नहीं होती है उपलब्ध। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो राइट एरो के। हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, कंट्रोल पैनल से। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को किस में डालना चाहिए? तो स्लाइड मास्टर में डालना चाहिए।
MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? तो जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ का चयन किया जा सकता है? तो 72। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो स्लांटेड इटैलिक। मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? PCI बस का। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। USB 2.0 के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है 480 मेगाबाइट पर सेकेंड। सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? ऑटो फिट रो हाइट। फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? तो रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर से। www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTP का। MS एक्सेल में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? डेसिमल पॉइंट स्टाइल। मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। तो जो 3 ऑप्शन होता है वो है यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट फ्रॉम इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट के अंतर्गत एक वैलिड यानी कि वैध साइकिल विकल्प नहीं है? ब्रेक साइकिल नहीं है। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं तो एक स्मूथ 0149 एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा? एक परवलय हो जाएगा। एक कंपाइलर आमतौर पर पेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है 6 फाइल को। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें तो विषम हो जाएगा सैप। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो जॉयस्टिक। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? मॉडेम। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इश्यू को किस विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो टेक्स्ट रैपिंग। MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है? ELSE। एक लोडर के लिए जिम्मेदार होता है एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड को लीडिंग। 75.96 एक IP एड्रेस है क्लास C। निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? पावरपॉइंट। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? बॉटम लेफ्ट में, नीचे बाएं। तो हम लोग का आज बिहार वेलडॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये 10 दिसंबर 2019 का, ये पूरा हो गया और नेक्स्ट करेंगे प्रीवियस ईयर ही अगला सेट करेंगे। धन्यवाद।